प्यारी साथ संगत, प्यार से कहना दान निरंकार जी। साथ संगत जी, आज इस सदगुरु पार ब्रह्म परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा है कि साथ संगत जी हमें मनुष्य का तन मिला है। ये इसकी एक रहम है, करम है। ये इसकी एक जो देन है, जो हम इस संसार में जीकर जीवन यापन कर रहे हैं, रहकर जीवन यापन कर रहे हैं। इस संसार के जो भौतिक पदार्थ हैं उनके आनंद हमें मिल पा रहे हैं। साथ संगत जी, दास का परिवार बहुत ही आर्थिक स्थिति से कमज़ोर था। दास गांव में रहता था, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। दास के पिताजी ने ज्ञानवान थे, इस निरंकारी मिशन का ज्ञान लिया था। और साथ संगत जी, माता जी मेरे भी ज्ञानवान थी। साथ संगत जी, दास भी उनके साथ सत्संग जाया करता था। बट कई बार देखा है कि ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि साथ संगत जी घर में सब्जी के लिए पैसे नहीं होते थे। कोई महात्मा आ गया, कोई संत आ गया, कोई साधु आ गया। पिताजी का एक ही भाव हुआ करता था कि संतों की कितनी सेवा की जाए, किस तरह सेवा की जाए, क्या क्या इनको लाके खिला दिया जाए, क्या क्या लाके पिला दिया जाए। जो भी घर में व्यवस्था होती थी, कई बार खाने के लिए बैठ जाते थे संत महात्मा, तो दास के पिताजी माता जी से कहती थी कि ये ला के दे दो, दूध ला के दे दो, घी ला के दो, चीनी इतनी ले आओ, दही ले आओ। साथ संगत जी, अब ये भी पिताजी को पता नहीं था घर में है कि नहीं है। कई बार माता जी परेशान हो जाती थी। तो साथ संगत जी, एक ये सेवा भाव जो इस निरंकारी मिशन से दास को मिला है, ये है कि इस परमात्मा का दिया हुआ है। अगर हमें इस 5 तत्व के जो पुतले हैं, इस 5 तत्व को परमात्मा की देन है। 5 तत्व से बना हुआ छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर रचित है। साथ संगत जी, सबसे बड़ा जिस निरंकार का दीदार करना, इस परमात्मा का जानकारी करना, साथ संगत, ये अपने आप से नहीं किया जा सकता है। ये गुरु की कृपा होती है। जब गुरु कृपा करता है, जब सद्गुरु कृपा करता है, निरंकार कृपा करता है, तभी ये ज्ञान हमें प्राप्त होता है। साथ संगत जी, दास की माता जी की थोड़ा सा सांस फूलने की दिक्कत थी, और दास की माता जी यहीं दिल्ली कैंट में दास रहता था। माता जी गांव में रहते थे। सेहत थोड़ा वीक होने के कारण आई थी इलाज कराने, बट ठीक ठाक थी। दास को कई बार उन्होंने बोला कि अब मुझे गांव भेज दो, गांव अब जाऊंगी। मैंने कहा थोड़ा सा और हो जाए, स्वस्थ हो जाओ। ठीक हो गए थे वैसे तो निरंकार की कृपा से, बट एक दिन अचानक तबीयत खराब हुई और कहने लगी कि अब मुझे इस संसार से विदा होना है, इस शरीर को छोड़ना है। दास के साथ संगत जी, यकीन नहीं करोगे, दिल से आँखों से आंसू आ गए। मैंने कहा माता जी ऐसे क्यों ऐसे विचार कर रहे हो? कह रहे नहीं, ये सत्यता है। दूसरे दिन साथ संगत जी फिर वही विचार कि नहीं, अब मेरा समय आ गया है। साथ संगत जी 1-2 घंटे बाद पता नहीं अचानक क्या हुआ, बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद
सफदरजंग अस्पताल ले गए। लास्ट में जब उनके जो वचन आए साध संगत जी, वही कि अब बेटे आप परेशान मत हो, अब ये जितने दिन का शरीर मुझे निरंकार ने बख्शा था वो हमने जी लिया है, और जो भी इस शरीर में जीते हुए इस शरीर में जो कोई कमियां, किसी का दिल दुखा हो, आपका किसी भी और पड़ोस का रिश्तेदार, नातेदार, फ्रेंड सर्कल में, उन सब के लिए मेरी तरफ से क्षमा मांगना, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो निरंकार की दी हुई है। साध संगत जी, दास रोने लगा। साध संगत जी, दास रोने लगा। कहा, ये माता जी क्या आप कह रहे हो? कह रहे, नहीं बेटे, आपको इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान है, आप ये शरीर नश्वर है, इस शरीर को हम जब तक इस निरंकार ने चलाया, अच्छी तरह से चलाया, बहुत अच्छा जीवन जिया। हाँ, आर्थिक कमी थी, पैसे की कमी थी, बट फिर भी कोई नहीं, जो भी इस निरंकार ने दिया, वो नून नमक रोटी, चटनी रोटी, सब्जी रोटी, जो भी दिया साध संगत जी, वही बाबा जी वाली कहावत, पनीर मिले तो क्या कहते हैं, पनीर में खुश हैं, पनीर नहीं तो दाल में खुश हैं, दाल नहीं तो सब्जी में खुश हैं। साध संगत जी, जूता नहीं तो चप्पल में खुश हैं। कोई हमारा विचार सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, सुन रहा है तो खुश हैं, नहीं सुन रहा है तो खुश हैं। मतलब एक वो निरंकार का जो भाव था, एक सद्गुरु का जो उपदेश हुआ करता था कि हर हाल में हमें खुश रहना है, सुख में खुश रहना है, दुख में शुक्राना करना है। साध संगत जी, दुख और सुख दोनों में हमें इसके आधार पे रहना है, इसके क्या कहते हैं चलाए, इसके वचनों पे, जो इसके वचन आते हैं उस पर कमल, उस पर फूल चढ़ाना है। साध संगत जी, खुश रहने के लिए साध संगत जी सद्गुरु ने कोई ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा गाड़ी हो, घोड़ा हो, मोटर हो, कार हो, बैंक बैलेंस हो। खुश तो इस निरंकार को देख के रहा जा सकता है साध संगत जी, खुश तो इस ज्ञान को पाकर रहा जा सकता है। क्योंकि वाकई में अगर हम देखें तो साध संगत जी, हम जब आए थे बचपन में, जब पैदा हुए थे तो हमारे तन पे एक कपड़ा भी नहीं था, कच्छा तक भी नहीं था, बनियान नहीं थे। आज कम से कम कुछ तो ज़्यादा है, कुछ इजाफा हुआ है, कुछ न कुछ मिला है, कुछ ज्ञान मिला है साध संगत जी। इस निरंकार का ज्ञान ही सब कुछ है साध संगत जी। आओ संतो, हमें इस पर चलना आ जाए। तो दासों माता जी की बात जैसे कह रहा था, फिर उन्होंने साध संगत जी एक अस्पताल ले गए, वहाँ पे उन्होंने अपने आप शरीर त्याग दिया। तो दास साध संगत जी, कहने का दास का भाव ये है कि जैसे जैसे क्या कहते हैं इस निरंकार का ज्ञान आगूढ़ होता जाता है, क्योंकि बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है साध संगत जी, जैसे जैसे इसका ज्ञान होता जाता है, अब माता जी को इस परमपिता परमात्मा का अटूट विश्वास था कि नहीं जी, अब हमने जी लिया जीवन, अब नहीं जी, हमें बस 2-4-10 घंटे और रह सकता है शरीर आपके साथ, इस जुबान से बात कर सकते हैं, उसके बाद जो निरंकार ने दिया है। और हंसते हंसते साध संगत, माता जी हंस रही थी, दास तो रो रहा था। तो प्यारी साध संगत, ये जीवन जो मिला है माँ की देन है। और आज तो सद्गुरु माता सुदीक्षा जी आ गई हैं, अपने बच्चों को कैसे चलाना है, कैसे रखना है, ये तो प्यारी साध संगत भरपूर जानती हैं। क्योंकि एक बेटे का क्या कहते हैं माँ ही जान सकती है उसको कैसे रखना है, कैसे चलाना है, कैसे इसको क्या कहते हैं पालन करना है, इसको क्या ड्यूटियाँ देनी है, क्या ड्यूटियाँ इसने निभा पाएगा। साध संगत ये ऑटोमेटिक अपने आप ही करता है। बस हमें प्यारी साध संगत प्यार, नम्रता, सहनशीलता जो सद्गुरु ने बताया है, ये हमारे अंदर आ जाए, क्योंकि ये संत जनों का प्यारी साध संगत गहना है। साध संगत जी, दास और ज़्यादा कुछ नहीं कहेगा, बस यही कहेगा कि साध संगत ये आपकी वीडियो है, और ये माता जी के ऊपर कुछ मैंने रखा है। अभी फर्स्ट वीडियो है, दूसरी वीडियो में माता जी के ऊपर और दास पिताजी के ऊपर भी बताएगा, दास बच्चों के ऊपर भी बताएगा, दास अपने ऊपर भी बताएगा साध संगत जी। क्योंकि साध संगत जी, ये निरंकार का ज्ञान हमें ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसके लिए सद्गुरु की कृपा होती है। सद्गुरु की कृपा हो जाए तो इसके भाड़े में ही रहना है साध संगत, फिर इससे अलग नहीं होना है। जैसे एक मछली होती है, अगर उसको जल से निकाल दिया जाए तो साध संगत उसका जीवन कितनी देर में ख़त्म हो जाएगा, उसका शरीर कितनी देर में नष्ट हो जाएगा, कोई नहीं कह सकता। वो बिना पानी के तड़प उठती है। साध संगत जी, यही अरदास कामना कि साध संगत जी
ये साथ संगत जी सत्संग सेवा सिमरन मिलता रहे। कभी अपने आप पे, शरीर पर, धन पर, परिवार पर, फैमिली पर कभी अहंकार ना आए, कभी ये नीच विचार ना आए, हमेशा उच्च विचार आते रहें। और ये सद्गुरु की सेवा सुमिरन सत्संग करते हुए आपके चरणों में और संसार के लिए भी साथ संगत जी यह है कि सब साथ संगत जी, हर प्राणी, चाहे वो निरंकारी हो चाहे संसारी हो, हर प्राणी चाहता है प्यार, नम्रता, सहनशीलता। वो हर इंसान चाहता है कि संसार के लोग उसको प्यार करें, उसको जानें, उससे प्यार करें। तो साथ संगत प्यार तो हमें बांटने से मिलता है। हम प्यार अगर बांटते जाएंगे तो लोग भी हमें प्यार करेंगे। हमें कितना भी लोग प्यार करें, हम उससे अगर हमारे अंदर प्यार नहीं है, प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, साथ संगत वो भी हमारे से प्यार, नम्रता, सद्भाव से नहीं पेश आएगा। हम किसी को अगर एक थप्पड़ मारते हैं साथ संगत जी, तो उस थप्पड़ का जवाब थप्पड़ देने के ही सोचेगा, साथ संगत हमसे प्यार नहीं करेगा। आइए, जो भी हो सके हमारे पास, जैसा भी हो प्यारी साथ संगत जी, सद्गुरु की असीम कृपा से हम प्यार, नम्रता, सहनशीलता, सदाचार और ये अपनाते चले जाएं और इस संसार में प्यार बढ़ाते चले जाएं। साथ संगत जी, धन्यवाद जी।